बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिता फ़अलत वातत व यफ़अली व नून अक़बिलन फ़िअलुन यंजली। इसम फ़ेल हर्फ की अलामत बयान करते हुए मुसन्निफ़ ने कल इसम की अलामतें बयान कर लिया है और मिसालें भी दी है। आज की बहस के दो हिस्से हैं। पहले है बहस में इसम की अलामतों पर कुछ इश्कालात हो गए, उनका जवाब देना है। फिर उसके बाद फ़ेल की अलामतें शुरू करना है। तो इसम की अलामतें वही अलामतें हैं जो फ़कत इसम के साथ ख़ास है, इसम के अलावा किसी और पर दाखिल नहीं हो सकती है। पहले कहा ना फ़ला तदखुल अला गैरिही, इसम के अलावा किसी और चीज़ पर दाखिल नहीं होना है। तो आज बता रहा है कि कलाम अरब में कुछ ऐसी मिसालें मिलती है जिसमें इसम की अलामत इसम के अलावा हर्फ पर फ़ेल पर दाखिल होते हुए पाया गया है। तो क्या करोगे? आपकी बात तो गलत हो गई। आपने कहा था ये अलामतें फ़कत इसम पर दाखिल होने वाली है। तो हमने पाया है कि हर्फ जर हर्फ पर आया है। अलिफ लाम जो इसम की अलामत थी वो हर्फ पर दाखिल हो गया है। इसी तरह मुनादा वाक़ होना इसम की अलामत बताया था, यहाँ तो हर्फ जो है मुनादा वाक़ हो गया है। इसी तरह मुस्नद इले होना इसम की अलामत थी और एक मिसाल में फ़ेल मुस्नद इले वाक़ हो गया है। तो आपकी सारी बातें ख़राब हो गई है। अब उस ख़राबी को ठीक करना चाहता है। सबसे पहले अलामत जर है। जर कल बताया बिल जर व तनवीन व निदा व अल, तो वह मुस्नदिल इस्म तमीज़ुन हसल में जर अलामत इसम है। और शायर के कौल में उलाम अला लव्विन व इन कुन्तु आलिमन बिअज़नाबिल लव्विन लम तफुत अवाइलुहु, इसमें अला लव पर दाखिल हो गया। लव हर्फ है, लव हर्फ शर्त है या हर्फ मौसूल है, मौसूल हर्फी में से है। लव पहले बताया है, बाद में बता रहे हैं। मौसूलात की बहस में आपने पढ़ा है ना एक दफ़ा, मौसूल हर्फी में लव शुमार होता है। तो लव हर्फ है और अला दाखिल हो गया है, और अला हर्फ जर तो इसम पर दाखिल होना चाहिए। और बिअज़नाब लव्विन में अज़नाब मुज़ाफ हो गया, लव्विन मुज़ाफ़िले हो गया है। तो मुज़ाफ़िले होना इसम की अलामत है, यहाँ तो हर्फ मुज़ाफ़िले हो गया। व इय्याक व लव ये तीसरी मिसाल है, इसमें अलिफ लाम लव पर दाखिल हुआ है। व या लैतना नुरद्दु ये चौथी मिसाल, इसमें लैता हर्फ है, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है और मुनादा वाक़ हो गया है, हर्फ निदा दाखिल हुआ। व तस्माउ बिल मुईदी खैरुम मिन अन तराहु ये आखिरी मिसाल, इसमें तस्माउ मुब्तदा है, खैरुन ख़बर है, तस्माउ फ़ेल है, फ़ेल मुज़ारे है, फ़ेल मुज़ारे मुस्नद इले वाक़ हो गया, मुब्तदा वाक़ हो गया है। तो शारे फरमाते हैं ये तमाम सूरतें जो आपने बताई है इसमें तावील करते हैं, हम इसको ठीक करेंगे, किसी तरीके से इसको मोड़ मार के हमारी बात साबित करना है। तो वो इबारत में आ जाएगी। सबसे पहली मिसाल में लव हर्फ से निकल के इसम बन गया है। ये जो लव यहाँ पे ज़िक्र हुआ है ना, ये इसम है, हर्फ नहीं है। जो दूसरे जो लव है उनके लिए नाम बन गया है, ये इनवान बन गया। इनवान और मुअनवान या हमल शाई की शक्ल में है। अगर आप मंतिक में कुछ पढ़ के समझा है तो हमल के दो किस्म, एक हमल अव्वली कहलाते हैं, एक हमल शाई कहलाते हैं। तो हमल शाई में ये होता है कि मौजू जो करार पाएगा वो इनवान है और उसके अंदर अफराद है, उनके लिए हुक्म लागू होता है। हुक्म जो मुब्तदा है या मौजू है उसके अफराद के लिए है। ख़ुद हुक्म ख़ुद मौजू को आईना करार देते हैं उनके लिए, उन अफराद को दिखाने के लिए। तो वो आईना जो बन जाएगा, मिरात जो बन जाएगा, वो इसम है। हाँ, इसम है। तो कभी फ़ेल और कभी हर्फ जो है इसम बनता है। बतौर मिसाल किसी ने कहा ज़रबा फ़ेल माज़िन, इसकी तरकीब करो, ज़रबा फ़ेल माज़िन, ज़रबा फ़ेल माज़ी है कहते हैं। हाँ, ज़रबा फ़ेल माज़ी कहते हैं, नहीं कहते हैं जी। अब इस जुमले की तरकीब क्या होगी? हाँ, तो ज़रबा तो फ़ेल है, यहाँ मुब्तदा कैसे हुआ? हाँ, ये ज़रबा बाकी जो ज़रबा है उनके लिए नाम बन गया है
और ये ज़रबा जो इस जुमले में आया है वो फेल नहीं है, ये इस्म बन गया है। हाँ, इसी तरह आप कहते हैं मिन हर्फ इब्तिदा, मिन की माना बयान करते हुए कहते हैं मिन हर्फुल इब्तिदा है। तो इस जुमले में भी मिन जो है ना यहाँ पे इस्म है, ये मुब्तदा हो गया है। हाँ, मिन मुब्तदा है, हर्फुल इब्तिदा ये ख़बर है, बस इस तरह जुमला बनता है। तो मिन अनवान है बाकी तमाम मिन के लिए जो हर्फ इब्तिदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे माल बास में भी लव हर्फ से निकल कर इस्म बन गया, ये जवाब। अच्छा, या का वल्लव में भी यही जवाब है, यहाँ पे भी लव क्या बन गया है, इस्म बन गया। या लैतना नुरद्दू वाली मिसाल में हर्फ निदा का जो असल मुनादा है वो महजूब है, असल में या कौम है, कौम महजूब हो गया और हर्फ निदा लैता पर दाखिल नहीं हुआ है, असल में कौम पर दाखिल हुआ है, मुनादा महजूब है। व तस्माउ बिल मुईद खैरुम मिन अन तराहु जो आखिरी मिसाल है उसका जवाब ये दे रहा है कि यहाँ पे अन तकदीर में है, अन मस्दरिया तकदीर में है और अन फेल से मिलकर मस्दर में तब्दील होता है, तावील व मस्दर है और अन हज़फ हो गया, इस वजह से ज़ाहिरन तस्माउ को आप मुब्तदा समझते हैं, वह हालांकि अन तस्मा है अन। तो अन अपने फ़ेल के साथ मिलकर मस्दर में तब्दील होने वाला है। जब मस्दर में तब्दील हो जाए तो मस्दर इस्म है या फ़ेल है, मस्दर इस्म है, तो इस्म मुब्तदा होने में तो कोई हरज नहीं है। बस यहाँ तक इस्म की अलामतें और उसके इश्कालात और जवाबात मुकम्मल होंगे और उसके बाद फ़ेल की अलामतें अलग है, उसको अलग बताना पड़ेगा। इसकी इबारत पढ़ लेंगे, वला यक़दहु फ़ी ज़ालिका, तर्जुमा देखो, वला यक़दहु फ़ी ज़ालिका, फ़ी ज़ालिका इशारा है ऊपर वाली बातों की तरफ, यानी अलामतें होने में, मज़कूरा चीज़ें इस्म की अलामत होने में ज़रर नहीं देता है, ला यक़दहु में नुकसान नहीं पहुँचाता या ज़रर नहीं पहुँचाता है। वजूद मा ज़ुकिरा फ़ी गैरिल इस्मी, जो ज़िक्र किए हुए अलामतें इस्म के अलावा में होना, इस्म के अलावा में मौजूद होना इस्म की अलामत होने में कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। जुमले का तर्जुमा समझ में आया? दोबारा कर रहा हूँ, ज़िक्र होने वाले अलामतों का इस्म के अलावा में मौजूद होना इनके इस्म की अलामत होने में कोई ज़रर नहीं देने वाला है या ज़रर नहीं पहुँचाने वाला है। तर्जुमा यहाँ तो पूरा हो गया। ना हो, आप मिसालें देते हैं। उलाम अला लविन, मुझे लव कहने पर मुलामत की जाती है। ये एक शायर का कौल है जो हमेशा लव लव कहते रहता था, तो बाद में उस बेचारे का नाम ही लव रखा, क्योंकि कुछ लोग कोई काम बार बार करते हैं तो उसी को नाम बनाते हैं ना, उसके लिए, मजाक के लिए। तो इस शायर ने पहले लव लव कहा तो बाद में उसको लव ही कहा, तो वो पशिमान हो गया। कह रहे कि उलाम अला लविन, लव पर मुझे मुलामत की जाती है, यानी मजम्मत की जाती है। व इन कुन्तु आलिमन बि अज़नाब लविन, अगर मुझे लव के आक़िबत के बारे में इल्म होता, अज़नाब के तय पीछे को यानी आक़िबत अंजाम, लव के अंजाम का पता होता तो लम तफुतनी अवाइलुहु, मेरा आगाज़ फोत न होता, यानी शुरू से मैं न कहता, लव लव नहीं न कहता, लेकिन मुझे पता नहीं था बाद में क्या होने वाला है, मैंने गलती से लव लव कहते रहे, फिर बाद में लोगों ने मुझे लव ही नाम रखा। अब वो बेचारा परेशान है, क्या करे, लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं ना, बस वो अपने किए पर पशिमान हो गया, मैं नहीं कहता, अब अफसोस हो गया। शायद मिसाल तो हमने खुलासे में बता दिया क्या हुआ है। अब आप बताओ, आपकी बारी है, कहाँ पे शायद मिसाल, इस शेर में शायद मिसाल क्या था? अला लविन, अला, अला हर्फ जर है, लव हर्फ पर दाखिल हो गया, ये इश्काल हो गया था। इसी तरह भी अजनाब लविन में अजनाब मुजाफ लविन मुजाफिले है, तो मुजाफिले होना भी इस्म की अलामत है ना। जर की दो किस्म बताए कल, जर बिल हर्फ, जर बिल इजाफा, तो यहाँ तो इजाफे के ज़रिए से मजरूर हुआ है। व इय्याका व लव, और लव कहने से बचो, यहाँ पे शायर आपको नसीहत कर रहा है, जब लव लव कहने से मेरी मुलामत की जाती है तो आप लोग भी लव कहने से बचो, अपने आप को बचाओ। बस यहाँ वल लव में क्या है, अलिफ लाम दाखिल हो गया है लव पर, और अलिफ लाम अलामत इस्म था, पहले हमने बताया।
व या लैतना नुरद्दु, काश हमें पलटाया जाए। हाँ, ये शायद कुरान की आयत का हिस्सा है। जब इंसान मर जाता है, अपने गुनाहों की सज़ा पा लेता है, तो वो कहता है काश हमें दुनिया में वापस करते तो हम दोबारा अच्छे अमाल अंजाम लेते। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं नहीं, वापस नहीं होगा, वापसी बन है, अब अपने अमाल की सज़ा भुगतना पड़ेगा। व या लैतना आसे में क्या है, या कौम है, एक कौम, काश हमें पलटाया जाए। या लैतना कुन्ना माकुम, ये भी है ना, या लैतना कुन्ना माकुम, यहाँ पे भी या हर्फ निदा लैता पर दाखिल हो गया। लैता क्या है, हर्फ है या इसम है, फेल है, फेल है। लैता हुरूफ है, मुशब्बह बिल फेल है। इन्ना अन्ना लैता लाकिन्ना लाल्ला हर्फ है, हर्फ पर हर्फ निदा दाखिल हो गया है, यानी हर्फ मुनादा वाक़ हो गया। इश्काल ये है। हाँ, व तस्मअ बिल मुईदी खैरुन मिन अन तराहु, मुईदी का नाम सुनना उसके देखने से बेहतर है। क्योंकि मुईदी एक ज़माने में मशहूर शख्स था। किसी ने मुईदी का नाम सुन लिया, उसने तमन्ना किया शायद वो एक खूबसूरत बंदा होगा, लेकिन बाद में देखा तो एक छोटा बंदा था और काला सा टिकना बंदा था। तो उसने यही कहा उसका नाम सुनना उसके देखने से अच्छा है, ख़ुद तो देखने के लायक नहीं है। अब ये शायद मिसाल तस्माउ मुब्तदा वाक़ हो गया है, खैरुन ख़बर है, मुब्तदा मुस्नद इले है, मुस्नद इले अलामत इसम है, यहाँ तो फेल वाक़ हो गया। इश्काल ये है। अब शारे साहब यहाँ से जवाब देते हैं, लिजअलिल्लाहु फिल अव्वलैन इस्मन, पहली दो मिसालों में इस्म करार दिया है। लिजअलिल्लाहु लौ को करार देने की वजह से पहली दो मिसाल में इस्म, यानी अला लविन व इय्याक वल्लौ, हाँ, या ये दो इबारत दो तरीक़ों से पढ़ते हैं। फिल अव्वलीन, अव्वलीन कहा तो ये तीन हो जाएगा, यानी भी अजना भी लविन भी शामिल कर सकते हैं आप, यानी तीन जगहों में लव को इस्म करार दिया है। इस वजह से यहाँ इश्काल नहीं होगा, लव हर्फ नहीं है, यहाँ पे इस्म है। व हज़्फ़िल मुनादा फ़िस्सालिसी, और तीसरी मिसाल में मुनादा को हज़्फ़ किया गया है। ऐ या कौमु लैतना नुरद्दु है, या कौम ए मेरी कौम, लैतना नुरद्दु काश हमें पलटाया जाए। व हज़्फ़ अनिल मुनसबिक मअल फ़िअल बिल मस्दर फ़िल आखिरी, और आखिरी मिसाल में उस अन को हज़्फ़ किया गया है जो फ़ेल के साथ मस्दर में तब्दील होने वाला है। मुनसबिक का असली माना है डलने वाला, डलने वाला है फ़ेल के साथ मस्दर में। डलना एक होता है, डालना होता है, डलना होता है, दो अलग मतलब है। हाँ, उर्दू में भी फ़र्क है। हाँ, एक डालना होता है, एक दो चश्मी डलना, दोनों में फ़र्क है या नहीं है? है सर। हाँ, डालना तो वैसे भी डालना किसी चीज़ में कोई चीज़ डाले, लेकिन डलना जो है एक चीज़ दूसरे में डालते हैं और उसकी शक्ल इख्तियार करते हैं। जिस तरह सांचा कहते हैं ना, सांचा कारखानों में होता है कि पहले से उसकी शक्ल बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर प्लास्टिक या कोई लोहा वहा डालते हैं तो उसकी शक्ल बन के बाहर आती है, उसको मुनसबिक कहते हैं, इंसाबाका। तो यहाँ अन फेल के साथ मस्दर में डालने वाला, हाँ देखो, डालने वाला नहीं, डलने वाला, डलने वाला अन हज़्फ़ हो गया है। वह हज़्फ़ अनिल मुनसबिक मअल फ़िअल बिल मस्दर, फेल के साथ मस्दर में डलने वाला अन हज़्फ़ हो गया है। फिल आखिर, आखिरी मिसाल में ऐ व सिमाउ का खैरुन है, असल में अन तस्मा है, अन हज़्फ़ हो गया। अगर अन साद होता तो तस्मा फेल को नस्ब देना है, अन नासिबा है, और अन हज़्फ़ हो गया तो तस्माउ बड़ा है। असल माना मस्दर का माना है सिमाउ का, यानी आपका सुनना खैरुन बेहतर है। सिमाउ का बिल मुईदी, आप मुईदी का नाम सुने तो अच्छा है, मुईदी को देखने से। मुईदी को नहीं देखो, बस वो देखने का बंदा नहीं है, उसका नाम सुनो तो अच्छा है। यहाँ तक इस्म की अलामत और उस पर आने वाले इश्कालात ख़त्म हो गए हैं। अब मुसन्निफ़ इस्म से फारिग होने के बाद फ़ेल की अलामतें बयान करना शुरू कर रहे हैं। बिता फ़अलता, मुसन्निफ़ की बात पहले पढ़ो, उसके बाद शारे की बातें पढ़ना है। कहते हैं बिता फ़अलता व अतत व यफ़अली,
फ़अलता के ता के ज़रिए से, अतत के ता के ज़रिए से, व यफ़अली और इफ़अली के या के ज़रिए से, व नून अक़बिलन्ना और अक़बिलन्ना के नून के ज़रिए से फ़ेअलुन यंजली फ़ेल रोशन होता है। और जुमले का माना पूरा हो गया। तो आप गिन लो तो कितनी अलामतें बताए फ़ेल की? 4 अलामतें। फ़अलता का ता 1 हो गया, अतत का ता 2, यफ़अली का या 3, नून अक़बिलन्ना 4 अलामतें। इसम की कितने बताया था? 5। इसम की 5 अलामतें मुसन्निफ़ ने बताया और फ़ेल की 4 अलामतें बता दिया है। तो फ़अलता वाला ता कौन सा ता है? ताए फ़ाइल कहते हैं और ये 3 शक्ल में आता है, ता तू ती। फ़अलता, फ़अलती, फ़अलतू, तीनों ता है। तो एक तो ता मुखातब वाला है, एक मुतकल्लिम वाला है ना, एक मुखातब मुज़क्कर है, मुखातब मुअन्नस है। फ़अलता मुखातब मुज़क्कर वाला है, फ़अलता यानी आपने अंजाम दिया। ज़रबता, ज़रबती कौन सा सिगा है? ज़रबती मुखातब मुअन्नस का सिगा है और ज़रबतू या फ़अलतू मुतकल्लिम वाहिदा का सिगा है। तीनों ता जो है ताए फ़ाइल कहलाते हैं। फ़ाइल की ज़मीर भी है और मुखातब की निशानी है, मुतकल्लिम की निशानी है। अच्छा, और अतत में जो ता है ना वो कौन सा ता है? इसको ताए तानीस कहते हैं। ये फ़ाइल वाले ता नहीं है, ये सिर्फ अलामत मुअन्नस है। ज़रबत, ज़रबत अतत, तो फ़ाइल किधर है? फ़ाइल नहीं है ना, ये ता फ़ाइल नहीं है अतत में जो ता है। तो आपसे पूछ रहा हूँ फ़ाइल किधर है? फ़ेल के लिए फ़ाइल चाहिए ना जी। हाँ, फ़ाइल निकालो। हाँ, हिया मुस्ततिर है। ये तो शरह अमसला की बातें हैं ना। फ़ेल में ज़मीर मुस्ततिर है और यहाँ पे इस्तितार वाजिब है या जायज़ है? जायज़ है। इस्तितार जायज़ी वाली सूरतें हैं। हाँ, बाज़ जगहों पर ज़मीर छुपाना वाजिब है और बाज़ में जायज़ है। तो ज़रबा में हुआ छुपाना जायज़ है और ज़रबत में हिया छुपाना जायज़ है। हाँ, बाहर निकाल भी सकते हैं। और या इफ़अली, इफ़अली वाले या है, ये मुअन्नस है, मुखातब का सिगा है और ये फ़ाइल किया है। मुअन्नस की अलामत भी है और फ़ाइल भी है। और नून अक़बिलन्ना नून ताकीद है। नून ताकीद के कितने क़िस्म है? 2 है ना, नून ताकीद खफ़ीफ़ा, नून ताकीद सक़ीला। दोनों अलामत फ़ेल है। फ़ेल के अलावा कहीं पर दाखिल नहीं होने वाला है। बस यही बातें हैं फ़ेल की अलामत के बारे में और आसान है। इबारत पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सुम्मा अख़ज़ फ़ी अलामतिल फ़िअली, फिर मुसन्निफ़ ने फ़ेल की अलामतें शुरू की। अख़ज़ा माने शुरू करने का माना है, ये अफ़ाल मुक़ारबा है। अख़ज़ा शुरू किया। मुक़द्दिमन लहू अलल हर्फ़ी, फ़ेल को हर्फ पर मुक़द्दम रखते हुए, यानी सबसे पहले इसम की अलामत बयान किया, उसके बाद फ़ेल की अलामत शुरू की। हर्फ से पहले फ़ेल लाया, क्यों? लिशरफ़िही अलैहि, फ़ेल हर्फ पर शराफत और दर्जा रखता है। लिकौनिही अहद रुकनैल कलामी दूनहु, क्योंकि फ़ेल कलाम के 2 रुकन में से एक बनता है, लेकिन हर्फ कुछ भी नहीं बनता। फ़ेल कलाम के 2 रुकन क्या है? मुस्नद और मुस्ततिल। तो फ़ेल एक रुकन बनने वाला है, मुस्नद बनता है। इस वजह से फ़ेल हर्फ से बेहतर है। दूनहु यानी दून अल हर्फ, हर्फ ऐसा नहीं है। फ़क़ाल, पस मुसन्निफ़ ने फरमाया, बिताइल फ़ाइल, फ़ाइल के ता के ज़रिए से। फ़ाइल का ता 3 शक्ल है। सवाउन कानत लिमुतकल्लिमिन, बराबर है वो ताए मुतकल्लिम हो, अम मुखातबिन या मुखातब मुज़क्कर हो, अम मुखातबतिन या मुखातबा हो मुअन्नस के लिए हो। तीनों ता है, ज़रबता, ज़रबती, ज़रबतू ना हो फ़अलता। यहाँ पे फ़अलता, इसको फ़अलता भी आप पढ़े, ती भी पढ़े, तू भी पढ़े, तीनों पढ़ना है। फ़अलता, फ़अलती, फ़अलतू। व बिताए तानीस साकिना, और ताए तानीस साकिना के ज़रिए से फ़ेल रोशन होगा, ना हो अतत। और इसकी एक और मिसाल शारी साहब देते हैं, वमन तवज़्ज़अ यौमल जुमअति फबिहा व निअमत, और जिसने जुमे के दिन वज़ू किया तो फ़बिहा यानी फ़अमिल बिस्सुन्नह, सुन्नत पर अमल किया है। वह नेमत, और ये बेहतरीन सुन्नत है। नेमा क्या है? अफ़आल मद ज़म है, अफ़आल मदा है, और नेमत
ताय तानीस के साथ लाया है। और ये दो मिसालें क्यों लाया? एक तो मुसन्निफ ने मिसाल लाया, शारे ने भी मिसाल इसलिए लाया क्योंकि नेमत के बारे में इख्तलाफ है। नेमत को बाज़ ने अफ़ाल मदह को फ़ेल नहीं समझा, इस्म करार दिया है, तो उनकी बात को रद्द करने के लिए शारे ने मिसाल लाया है। और ये ताय तानीस फ़ेल मुश्तक़ और जामिद, नेमा फ़ेल जामिद भी है। तो दो मिसाल इसलिए लाया क्योंकि ताय तानीस फ़ेल मुतसर्रिफ़ पर भी आने वाली है और फ़ेल जामिद पर भी आने वाली है। नेमत फ़ेल जामिद भी है और अफ़आल मदह है। वत्तक़यीदु बिस्साकिनति युख़रिजुल मुहर्रका या यख़रुजुल मुहर्रकतु, मुहर्रिकतु है, मुहर्रिकतु नहीं, रा के वो तस्दीद के नीचे कसरा लिखा है ना, मुहर्रिका, लेकिन ज़ाहिरन मुहर्रका मफ़ूल पढ़ना बेहतर होगा, जिसको हरकत दी गई है। ख़ुद हरकत देने वाला तो नहीं है ना, हरकत देने वाला तो इंसान है। मुहर्रका पढ़ो, मुहर्रका सही है। और मुसन्निफ ने यहाँ पे ताय तानीस कहा, अतत ताय तानीस से साकिना है। साकिन के क़ैद शारे ने लगाया, तानीस से साकिना कहने से ताय मुहर्रका खारिज हो जाएगा, जो हरकत वाली ता है। फ़ेल की अलामत कौन सी ता है? ताय साकिना अलामत फ़ेल है, ताय मुतहर्रिका इस्म पर भी आ जाएगा, फ़ेल के साथ ख़ास नहीं है। वत्तक़यीदु बिस्साकिनति, साकिना के ज़रिए से क़ैद लगाना, युख़रिजुल मुहर्रकता या यख़रुजुल मुहर्रकतु, वो ताय मुहर्रका खारिज हो जाएगा, अल्लाहिक़तु लिल अस्माई, जो इस्म के पीछे लगने वाली है। नाहु ज़ारिबतुन, ज़ारिबतुन ताय मुहर्रका है, हरकत वाली ता है, फ़ेल पर नहीं है। ये फ़ेल पर भी आ सकता है लेकिन इस्म के साथ है। फ़इन्नहा मुतहर्रिकतुन बिहरकतिल एराबी, बेशक ताय मुहर्रका तीनों हरकतों के ज़रिए से हरकत दी जाती है। ज़ारिबतुन, ज़ारिबतन, ज़ारिबतिन, तीनों एराब उस पर आएगा। वला व रुब्बा व सम्मा, वला व रुब्बा व सम्मा, इसी तरह ला के साथ ता आएगा, वो ताय मुतहर्रिका है, लाता पढ़ते हैं, ला को लाता, रुब्बता, सम्मता, तो ये हर्फ के साथ भी लग जाता है। तो ताय मुतहर्रिका इस्म के साथ भी आने वाला है, हर्फ के साथ भी आने वाला है, तो फ़ेल की अलामत नहीं है। वयल मुखातबती, और याय मुखातबा के ज़रिए से फ़ेल रोशन होगा। याय मुखातबा क्या है? इफ़अली व हाती व तआली व तफ़अलीना, 3-4 मिसालें दी हैं, मिसालों की बरमार कर दिया है शारे ने आपके लिए। इफ़अली ये फ़ेल है, हाती अस्मा अफ़ाल में से है, तआली भी अस्मा अफ़ाल है, व तफ़अलीना। इफ़अली और तफ़अलीना में क्या फ़र्क है? इफ़अली अम्र का सिगा है, तफ़अलीना फ़ेल मुज़ारे है। तो ये या मुखातबा फ़ेल अम्र पर भी आएगा, फ़ेल मुज़ारे पर भी आ जाएगा, इसी तरह अस्मा अफ़ाल में भी आएगा। हाती तआली अस्मा अफ़ाल है। हाती माना लाओ, लाओ का माना है, तआली माना आ जाओ, अरबी में तआल कहता है आओ। अगर मुज़क्कर को आने के लिए बुलाना है तो तआल कहता है, सिर्फ तआल। ताल किसी कहते हैं? तआल आओ, आ जाओ, आने की दावत है। अगर आप किसी औरत को बुला रहे हैं तो तआली कहोगे, तआली आ जाओ मेरे महबूबा, आ जाओ कहेंगे तो तआली। अरबी में बोलो, अरबी किसी औरत को तआली कहो तो वो फ़ौरन आपके पास आ जाएगी। या अल्लाह ताला क्या? वो ताला है, वो ताली नहीं है। देखो आपने यहाँ पे भी गलती की। वो मैं वही कह रहा हूँ, ताला यानी बुलंद, बुलंदी का माना है। अल्लाह ताला यानी अल्लाह बुलंद है, ये ताली है लाम कसरे के साथ, माना में फ़र्क है। क्या फ़र्क हुआ, कुछ पता चला? ताली यानी आओ, हाँ, और ताला माना बुलंद होने का माना है। व नून ताकीद मुशद्ददतन कानत औ मुखफ़फ़तन, और नून ताकीद के ज़रिए से, चाहे नून ताकीद मुशद्ददा हो, नून ताकीद सक़ीला कहलाते हैं जो शद के साथ है, या मुखफ़फ़ा हो। ना हो अक़बिलन्ना, अक़बिलन्ना नून ताकीद सक़ीला की मिसाल है। अक़बिल का माने है ना मेरी तरफ रुख करो। अक़बिलन्ना ज़रूर बज़रूर डबल ताकीद है, नून ताकीद सक़ीला में ज़्यादा ताकीद है। वलियकुनन ये किसकी मिसाल है? नून ताकीद खफीफ़ा की मिसाल है। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से फ़ेअलुन यंजली, फ़ेल वाज़े होता है। यंजली माना रोशन होना, वाज़े होना।
फ़ेल रोशन होता है, ए यनकशिफु, यनजली का माना किया इशारे ने, यनकशिफु यानी कश्फ होता है, रोशन होता है। व बिही यतअल्लक़ु क़ौलुहु बिता, अब देखो यहाँ से तरकीब भी कर रहा है शेर में, बिता फ़अलता, ये बाजार ता मजरूर है, इसका मुताल्लिक़ किधर है तो आखिर में लाया है, यनजली, यनजली का मुताल्लिक़ है। असल में इबारत इस तरह पड़ेगी, यनजली फ़िअलुन या फ़िअलुन यनजली बिता फ़अलता व अतत व यफ़अली व नून अक़बिलन्ना, इस तरह है। और शेर बनाने के लिए उसने इधर उधर कर दिया है। तो बिता फ़अलता व अतत, ये सब मातूब होकर जार मजरूर, जार मजरूर के लिए क्या चाहिए, मुताल्लिक़ चाहिए, मुताल्लिक़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ये उसके लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो कोरोना के शिकार हो गए हैं उसके ऑक्सीजन से ज़िंदा रखते हैं ना, वरना मर जाएगा। कोरोना ख़तरनाक बीमारी है जो आपने सुना होगा, 2 साल से पाकिस्तान और पूरे दुनिया में ख़तरनाक तरीके से फैल रहा है। तो ऑक्सीजन तो उसकी सांस जो है बंद होती है ना, उसको सांस निकालने के लिए, तो जार मजरूर सांस निकालने के लिए मुताल्लिक़ चाहिए, तो उसका मुताल्लिक़ या फ़ेल होगा या शिब फ़ेल होगा। अब इस शेर में मुसन्निफ़ ने बिता फ़अलता को किसका मुताल्लिक़ बनाया है, यनजली का मुताल्लिक़ बना दिया है। वह बिही यानी इसी यनजली के साथ यतअल्लक़ु क़ौलुहु बिता, मुसन्निफ़ का कौल बिता मुताल्लिक़ होगा। अब यहाँ से फ़ेल की अलामतों पर भी इश्काल हो गई है। अब इश्काल का टाइम है या नहीं है ये पता नहीं है, आप देखेंगे कितना टाइम लिया है हमने रिकॉर्डिंग में, नहीं और वो नहीं होगा, अभी 26 मिनट हो गया है, काफ़ी है, 26 मिनट काफ़ी है। और सल्लल्लाहु अलैहि